Hello, welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's IPL game, which is the qualifier one of IPL 2024 between Kolkata Knight Riders and the Sunrisers Hyderabad at the Narendra Modi Stadium. और अगर आप लास्ट कुछ सालों में पैटर्न देखेंगे तो क्वालिफायर्स वन जो टीम जीत रही है उनके पास वो मैसिव एडवांटेज रहता है फाइनल में। एक तो ऑफकोर्स टॉप टू में पहुंचने का मैसिव एडवांटेज है और आपके चांसेस जो है वो ट्रॉफी जीतने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप एलिमिनेटर खेलते हैं तो अनलेस आप सनराइजर्स हैदराबाद हो आपके पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो परफेक्ट बैक टू बैक 3 मैचेस नॉकआउट्स में आना वो बहुत ही मुश्किल है, जो कि अभी तक सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद कर पाई है। वैसा नहीं है कि दूसरी टीम नहीं कर सकती है, बट अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इतना इजी वो रहा नहीं है। तो क्वालिफायर वन जो दो टीमें खेल रही है, अगर आप अगेन नंबर्स पे जाएंगे तो नंबर 2 पे जिस टीम ने फिनिश किया है उससे कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसे ही फैक्ट है कि उन्होंने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइटल्स जीते हैं। इनफैक्ट खुद केकेआर ने 2 टाइटल जीते तो नंबर 2 पे फिनिश किए थे पॉइंट्स टेबल में। अभी बहुत मैसिव एडवांटेज होगा जिस टीम जो टीम में क्वालिफायर जीतती है और फाइनल खेलती है। इनफैक्ट जो हार भी जाती है उसके पास भी एक मौका होगा। फिलहाल अगर इस राइवलरी पे चले तो 79 इन फेवर ऑफ केकेआर रहा है अभी तक। और प्लेऑफ्स में अगर बात करें 3 मैचेस खेले हैं दोनों साइड्स ने, 2 बार वहां पे सनराइजर्स जीती है। और इस सीजन जो मुकाबला हुआ था वो 4 रन से जीता केकेआर ने, और वो इकलौता मुकाबला था इस सीजन। प्लेऑफ्स में बात करें 2018 में खेले थे, कोलकाता में मैच था, एसआरएच जीती 14 रन से, राशिद खान पे तो मैच थे। बेंगलुरु में था 2017 में, केकेआर बाय 7 विकेट्स, नेथन गुल्डर 9, और एसआरएच बाय 22 रन्स दिल्ली में 2016, मोजेस एनरिकेज। तो ये थे 3 मैचेस उन्होंने प्लेऑफ्स में खेले हैं। अब आखिरी 5 मैचेस की बात करें तो इस सीजन जो मुकाबला हुआ था उसमें प्लेयर ऑफ द मैच थे रसिल, और रसल ने अपने करियर की पहली 50 मारी थी अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद। उससे पहले हाईएस्ट स्कोर था 49 नॉट आउट। विकेट जो पिक किए, रन भी बनाए, 4 रन से जीते वो। इसके अलावा आखिरी मुकाबला हैदराबाद में भी 5 रन से जीता था केकेआर ने। सनराइज हैदराबाद बाय 23 रन, केकेआर बाय 54 रन, रसल अगेन एंड सनराइज हैदराबाद बाय 7 विकेट्स, राहुल त्रिपाठी। अब टीम रिजल्ट्स की बात करें प्लेऑफ्स में तो काफी बेहतर नंबर्स रहे केकेआर के। 8 मैचेस जीते 13 में से, वहीं 5 जीते हैं 11 में सनराइज हैदराबाद ने। और इस वेन्यू की अगर बात करें तो हर बार हमने बात की है वो टेम्पलेट की जो यहाँ पे सेट है, आप टॉस जीतिए, यहाँ पे फील्डिंग करिए, और सिर्फ वो जो पावर प्ले वाला फेज है स्टार्टिंग के 2 से 3 4 ओवर्स, बस वो एक फेज है जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है एज एन ओपनिंग बैटर आपके लिए निकालना। उसके बाद रन ही रन है यहाँ पे, और कोई लॉजिक नहीं है। मतलब 2 साल हो गए बात करते हुए, हर प्रीव्यू में बात करते हैं कि क्यों वो सेकंड इनिंग्स में बॉल यहाँ स्विंग होती है। कोई कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन होती है, अच्छी खासी होती है, फर्स्ट इनिंग से ज्यादा होती है। और 1.5 घंटे में ऐसा क्या होता है, मेरे पास तो कोई लॉजिक नहीं है। आपके पास हो तो प्लीज जरूर बताना, बट हाँ लॉजिक होना चाहिए, ऐसे नहीं रैंडम कुछ भी। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 175 रहा एवरेज स्कोर इस सीजन, और अलग अलग बहुत सारे यहाँ विकेट्स हैं। वो विकेट के हिसाब से जो एवरेज स्कोर है उसमें आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। एक विकेट यहाँ पे था जो कंप्लीट ब्लैक सॉइल, वहां पे 100 रन पे नहीं बने थे। एक विकेट जो हमने देखा था रेड सॉइल का बिल्कुल पाटा, वहां पे दोनों ओपनर्स ने सेंचुरी कर दी थी। तो बहुत ही अलग अलग तरीके के विकेट्स मिले। तो जब आप टीम बनाए कृपया करके विकेट देख लें। और टीम रिकॉर्ड की बात करें, अहमदाबाद में दोनों टीम से कुछ बहुत बढ़िया रिकॉर्ड नहीं रहे। 5 में से 2 मैच जीते केकेआर ने, इंक्लूडिंग वो फेमस विक्ट्री 5 छक्के द फाइनल ओवर बाय रिंकू सिंह। और सनराइज हैदराबाद की बात करें तो 1 मैच जीते हैं, 3 में से 2 वो हारे हैं फिलहाल। अब हम चलते हैं विद द प्रोबेबल 12। तो केकेआर के लिए तो ऑब्वियसली कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि सेटल साइड है, और ये लाइन तो वो अगले साल भी खिला सकते हैं। सिर्फ एक चेंज जो होगा ऑफकोर्स, जो कि लास्ट मैच में भी होना चाहिए था, जो कि बारिश हो गई इस वजह से हुआ नहीं, वो है रेमोला गुरबाज इन प्लेस ऑफ फिल सॉल्ट। तो सेम लाइनअप प्लस गुरबाज माइनस सॉल्ट, जो कि एक फोर्स चेंज है। और इसके अलावा बाकी की लाइनअप सेम रहने वाली है। फेज वाइज उसकी बात करें तो पावर प्ले में आपको देखेंगे स्टार्क, वेब वरोड़ा, हर्षित राणा एंड नारायण। मिडिल ओवर्स में आपको देखेंगे नारायण, वरुण, रसल। डेथ में राणा के 2, स्टार्क के 2 और रसल का 1। और हमने काफी बात कर ली, 4 5 मैचेस हो गए ऑलरेडी कि राणा जो है अब स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर बन गए, नंबर 1 जो है उनके रिलायबल पेसर बन चुके हैं अब ओवर मिचेल स्टार्क। बट अगेन वर्ल्ड कप आने वाला है, बड़े मैचेस हैं, मिचेल स्टार्क को बिल्कुल हल्के में लेना नहीं है। और मुझे लगता है कि एक बड़े मैच जो आने वाला है। एसआरएच की बात करते हैं तो सेम लाइनअप, मुझे लगता है एक चेंज वो करना चाहेंगे वो है व्यासकांत, जो कि 2 मैचेस वो खिला चुके हैं। उनकी जगह वो हो सकता है ट्राई करें मार्को एंसन को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वो जो स्विंग होती है यहाँ पे विद न्यू बॉल देखने को मिलती है। सामने वो जो ओपनर्स है उनके अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड बढ़िया है, इस टीम के अगेंस्ट भी है, बहुत सारे बैटर्स के अगेंस्ट इंक्लूडिंग वेंकटेश अय्यर। तो वो एक चेंज है, मुझे लगता है कि ज्यादातर कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई चेंज होगा नहीं। और अगर व्यास खान वापस बाहर जाते हैं और आते हैं उनकी जगह मार्को यानसन, तो फिर सनवीर सिंह को बाहर जाना पड़ेगा, जिन्होंने लास्ट मैच में बहुत ही बेहतरीन कैचेस पकड़े।
और उनकी जगह आ जाएंगे मयंक मार्कंडे, जो कि अगेन इस साइड के अगेंस्ट खेल भी चुके हैं, विकेट भी पिक किए हैं काफी सारे बैटर्स के। तो वो एक चेंज हो सकता है। इसके अलावा बाकी और कोई चेंज दिखता नहीं है। राहुल त्रिपाठी ने लास्ट मैच रन किए, फॉर्मर साइड के अगेंस्ट जरूर वो दिखने चाहिए जिस तरीके से लास्ट मैच पे खेले। अब फेस वाइज उसकी बात करते हैं। पावर प्ले में आपको देखेंगे भुवनेश्वर कुमार, मार्को यानसन अगर ऑफकोर्स खेल रहे हैं, कमिंस, नटराजन, मिडिल ओवर्स में शाहबाज, मार्कंडे या वियास खान जो भी खेलता है, नीतीश, कमिंस, डेथ में नटराजन के 2, भुवनेश्वर का 1 और कमिंस का 2। अब इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट मैच में 5th बॉलर थे नीतीश रेड्डी एंड शाहबाज अहमद। शाहबाज अहमद वो लेफ्ट हैंडर्स की वजह से ज्यादा बॉलिंग किए नहीं, 1 ओवर किया उसके बाद वापस नहीं आए। नीतीश रेड्डी को 2 ओवर्स डेथ में डालने पड़े क्योंकि बाकियों के ओवर्स उन्होंने पहले कराने पड़े और वो 5th बॉलर जो है वो आखिरी तक खींचते गए। तो अगर फिर से 5th बॉलर होते हैं दोनों तो काफी वैल्यू बढ़ जाती नीतीश रेड्डी की, और अगर नहीं होते हैं तो फिर वो ऑलराउंडर नहीं रहेंगे, फिर एज अ बैटर ही आप समझ लीजिए वो खेल रहे हैं। तो चलते हैं दोनों टीम्स के नंबर्स पे, स्टार्टिंग विद सुनील नारायण। हेड टू हेड रिकॉर्ड विद बैट 8 का एवरेज है और विद बॉल 16 विकेट्स पिक किए हैं। ये 24 इनिंग्स आपको दिख रही है, इसमें एक मैच इंक्लूडेड है ऑफ द चैंपियंस लीग। अगर आप वो हटा दें, आईपीएल में 12 विकेट्स हैं और उनका वर्स्ट बॉलिंग एवरेज, उनका वर्स्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट सब एसआरएच के अगेंस्ट आया है। लेकिन वो मैसिव डिफरेंस है बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड में। 3 विकेट बॉलिंग फर्स्ट, 13 बॉलिंग सेकंड। 100 का एवरेज, 100 का स्ट्राइक रेट हो जाता है, 100 से ऊपर का एवरेज हो जाता है जब वो पहले बॉलिंग करते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें ओवर जो है उनके निकाले गए, और वो जो थ्रेट रहता है उनके साथ में कि विकेट नहीं देने, 4 ओवर्स 24 फॉर 0 दे दो इनको बट विकेट नहीं देना है। तो ऐसा कुछ चल रहा है जब उन्होंने पहले बॉलिंग किया अगेंस्ट साइड। सुनील नारायण अहमदाबाद अगेन 2.67 का एवरेज, बट हर मैच में ऑब्वियसली वो ओपन करते हुए दिखे नहीं है। और 9 विकेट्स विद द बॉल, स्ट्राइक रेट ऑफ 13.3। इस वेन्यू पे बॉलिंग नंबर्स काफी बढ़िया रहे। इस साइड के अगेंस्ट भुवनेश्वर कुमार 2 डिसमिसल, एवरेज ऑफ 16, स्ट्राइक रेट ऑफ 106। और भुवनेश्वर कुमार विद द न्यू बॉल जरूर अच्छे खासे थ्रेट रहेंगे अगर वो बिल्कुल फुल यॉर्कर डालते हैं तो इन्हें। आई रिमेम्बर एक मैच में आउट भी किया हुआ, उन्होंने उस यॉर्कर पे ही बोल्ड किया था। नटराजन के अगेंस्ट 1 डिसमिसल है, 2 बॉल 6 रन, और 1 डिसमिसल अगेंस्ट मार्को यानसन, 2 बॉल 1 रन। आई थिंक ये था ऑन अ शॉर्ट डिलीवरी। फिर उसके बाद रैमोला गुरबाज दिखेंगे एट अहमदाबाद, 15 रन इस साइड के अगेंस्ट, साइड के लिए खेल चुके हैं अहमदाबाद में, ऑफकोर्स गुजरात के लिए। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, 2 इनिंग्स में 4 रन है, 2 इनिंग्स में 0 रन है, खाता नहीं खुला है 4 बॉल्स में। एक बार यहाँ पे आउट किया था भुवनेश्वर कुमार ने 3 बॉल तक, एक बार आउट किया था ऑन द वेरी फर्स्ट डिलीवरी, फर्स्ट बॉल तक अगेंस्ट मार्को यानसन। मैच में आपको दिखेगा भी मार्को यानसन फर्स्ट बॉल तक और 2 डिसमिसल अगेंस्ट भुवनेश्वर कुमार, 4 डिलीवरीज, कोई रन फिलहाल अगेंस्ट भुवनेश्वर कुमार नहीं है। एक बार बोल्ड किया था इंडिया अफगानिस्तान T20 इंटरनेशनल दुबई, और एक बार SRH KKR एट ईडन, थर्ड मैन पे कैच पकड़ा था। ये 2 डिसमिसल है अगेंस्ट भुवनेश्वर। वेंकटेश अय्यर हैदराबाद 83 ऑफ 40। वो जो मैच जहां पे रिंकू सिंह ने 5 छक्के मारे थे आखिरी ओवर में, उस मैच में वेंकटेश अय्यर ने 83 किए थे वाइल चेजिंग। और हेड टू हेड में 6 इनिंग्स में 45 रन है, एवरेज ऑफ 7.5। उनका सबसे खराब एवरेज अगेंस्ट एनी साइड इन आईपीएल, और उसका रीजन है 2 लेफ्ट आर्म पेसर्स। लास्ट मैच में मार्को एंसन खेले थे बट आउट किया था नटराजन ने, नटराजन के अगेंस्ट दूसरा डिसमिसल था। और लास्ट मैच यानी मैच नंबर 3 इस सीजन का, उस मैच में मैंने ड्रॉप किया था इन्हें। और 3 डिसमिसल अगेंस्ट मार्को यानसन है, एवरेज ऑफ 4.7। और फिर से दोनों थ्रेट रहेंगे अगर दोनों खेलते हैं, तो ऑफकोर्स नटराजन खेलेंगे, मार्को यानसन खेलते हैं नहीं। श्रेयस अय्यर अहमदाबाद 40 का एवरेज है, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में फिलहाल 30 का एवरेज। मैचअप्स की बात करें, 3 डिसमिसल अगेंस्ट भुवनेश्वर कुमार, 1 मार्को यानसन, 2 अगेंस्ट शाहबाज अहमद इन जस्ट 6 डिलीवरीज। और अभी तक चेज में आउट नहीं हुए। नीतीश राणा अहमदाबाद 3 इनिंग्स में 60 रन है और हेड टू हेड में 34, 546 रन, जो कि इनके हाईएस्ट हैं अगेंस्ट एनी साइड इन आईपीएल। इनके सबसे ज्यादा रन अगेंस्ट एन ओपोनेंट, 450 भी कर चुके हैं। वहीं बात करें मैचअप्स की, तो 3 अगेंस्ट नटराजन, 2 अगेंस्ट भुवनेश्वर कुमार, मार्को यानसन के अगेंस्ट कोई डिसमिसल नहीं है, 1 अगेंस्ट पैट कमिंस। और यहाँ पे आप साथ में अगर देखना चाहे तो मयंक मार्कंडे के भी लिस्टेड है, हाईलाइट मैंने नहीं किए हैं, बट अगर वो चेंज होता है, मार्को यानसन आते हैं तो वियास खान बाहर जाएंगे और फिर मयंक मार्कंडे अंदर आएंगे, तो वही एक चेंज है जो कि हो सकता है। तो आप मैचेस बाद में आके भी देख सकते हैं, अगर आप साथ के साथ नोटिस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। रसल हेड टू हेड रिकॉर्ड 27 का एवरेज, और एक ही 50 आज तक अगेंस्ट सनराइजर हैदराबाद, जो कि लास्ट मैच में आई, 64 नॉट आउट और 19 विकेट्स, जो कि इनके हाईएस्ट है अगेंस्ट एनी साइड इन आईपीएल। अहमदाबाद में बात करें तो फिलहाल ना तो कोई विकेट है ना ही कोई बहुत बड़ी पारी, 4 इनिंग्स 57 रन है, 45 और 27 एक ही मैच में आए थे बैट फर्स्ट करते हुए। फिर मैचेस की बात करें, 2 अगेंस्ट भुवनेश्वर कुमार, 246 का स्ट्राइक रेट, नटराजन के अगेंस्ट 165, सारे बॉलर्स के अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया हैं। 2 बार मयंक मार्कंडे ने जरूर आउट किया है, आई थिंक इसमें से एक तो पहली बॉल पे आया था, मतलब उनकी पहली बॉल अगेंस्ट रसल। रिंकू सिंह एट अहमदाबाद 48-21, 5 छक्के इन द लास्ट ओवर,
और हेड टू हेड रिकॉर्ड 40 का एवरेज है। ये इनके सबसे ज्यादा रन भी हैं, 162 है, मैंने मेंशन नहीं किया, बहुत ज्यादा है नहीं इसलिए। मैचेस की बात करें, 3 अगेंस्ट नटराजन और 10 बॉल 24 अगेंस्ट मार्को यानसन, 21 बॉल 27 अगेंस्ट भुवनेश्वर कुमार। बाकी कोई डिसमिसल आपको दिखेगा नहीं। रमनदीप सिंह 6 रन एट अहमदाबाद और हेड टू हेड में 49, 35 और 17, स्ट्राइक रेट 205। मैचेस की बात करें तो 1 अगेंस्ट पैट कमिंस। फिर देखेंगे आपको वैभव अरोड़ा एट अहमदाबाद, 4 ओवर्स 3 विकेट, बॉलिंग सेकंड करते हुए और हेड टू हेड रिकॉर्ड में 6.5 2 विकेट्स। और हमने बात की है अहमदाबाद में सेकंड इनिंग्स में बॉल मूव होती है अच्छी खासी, सेकंड इनिंग्स में यहाँ पे 3 विकेट लेके भी गए और विद द न्यू बॉल ऑब्वियसली डालने वाले हैं। मिचेल स्टार्क एट अहमदाबाद 4 ओवर्स 22 फॉर 3। ये था आई थिंक आरआर वर्सेस आरसीबी 2015 का मैच। उसके बाद से कोई टीम नहीं खेला। एक वो कोई फाइनल था अभी रिसेंटली हुआ था कोई, तो उसमें खेले थे अहमदाबाद में फाइनल में, ओडीआई का था कुछ पता नहीं। हेड टू हेड रिकॉर्ड 14.4 ओवर्स 3 विकेट्स और तीनों आए हैं बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। हर्षित राणा की बात करें तो 8 ओवर्स में 4 विकेट्स हैं हेड टू हेड और भर भर के पूरे सीजन विकेट्स लेके जा रहे हैं। वहीं वरुण चक्रवर्ती की बात करें 10 ओवर्स में 1 विकेट है अहमदाबाद, लेकिन हेड टू हेड में 35 ओवर्स में 8 विकेट, स्ट्राइक रेट 26। डिसेंट रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं, बट जरूर पर्पल कैप के कंटेंडर हैं अभी। और अगर 3 मैचेस मिले, मतलब केकेआर तो सोचेगी 2 ही मैच खेलने, तो आ सकते हैं पास में। ट्रेविस हेड अहमदाबाद, इन्होंने भी एक वो फाइनल खेला तो उसमें रन किए थे थोड़े बहुत, और ये डेट भी मेरे को 19 देख के 19 ही कोई डेट याद आ रही है। हालांकि 19 तारीख को अभी फर्स्ट बॉल डक रहा है उनका अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर। और हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 75 और 47 जब ये खेले थे फॉर आरसीबी, 2017 का ये मैच है। उसके बाद मैचअप्स में एक्चुअली T20 में 2 ही बॉलर खेला था, एक तो आई थिंक नारायण को खेला था और आई थिंक रसल थे, दोनों के डिसमिसल नहीं है। बट एक मैचअप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट आउट हुए लास्ट मैच में। सामने लेफ्ट आर्म पेसर है जो कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट में से आप बोल सकते हैं, बहुत ही खराब फॉर्म में ऑफ कोर्स, लेकिन आउट जरूर किया है लिस्टे में। साउथ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यू साउथ वेल, 4 बॉल 2 डिसमिसल, दोनों बोल्ड थे। और जिस तरीके से लास्ट मैच में ट्रेविस हेड आउट हुए थे अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर, और मिचेल स्टार्क ने इस सीजन डेविड वार्नर को भी आउट किया था जो हमने बात की थी। तो आई एम वेरी श्योर कि ये मैचअप आपको किसी फैंटेसी रिव्यू, किसी मैच रिव्यू में मिल ही नहीं सकता, कोई चांस नहीं है। अभिषेक शर्मा एट अहमदाबाद 10 का एवरेज और हेड टू हेड रिकॉर्ड में 21 का एवरेज है, हाई स्कोर ऑफ 43। ये इनका सेकंड वर्स्ट एवरेज भी है आईपीएल। और अगेंस्ट सुनील नारायण स्ट्राइक रेट 177, और एक लेफ्ट हैंडर, मतलब अनलेस आप सुरेश रैना हो, बहुत कम लेफ्ट हैंडर्स हैं जो कि इस तरीके से डोमिनेट करने की सोचते भी हैं। सुरेश रैना तो बहुत मारा है। 1 डिसमिसल अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती, 2 अगेंस्ट रसल, 5.5 का एवरेज, और लास्ट मैच में रसल ने आउट किया था। क्लासन की बात करें अहमदाबाद 2 मैचेस में 88, 24 और 64, और हेड टू हेड रिकॉर्ड में 66 का एवरेज है जो कि इनका हाईएस्ट है, बट 4 ही मैचेस हैं तो मैंने डाला नहीं है। एक 50 हाई स्कोर ऑफ 63 नॉट आउट। और मैचेस की बात करें तो सिर्फ 1 डिसमिसल है अगेंस्ट हर्षित राणा। बाकी वरुण चक्रवर्ती को बहुत मारा है, 241 का स्ट्राइक रेट, 12 बॉल 29। फिर शाहबाज अहमद आपको दिखेंगे अहमदाबाद, नंबर्स डाल दिए मैंने। उसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड के नंबर्स भी डाल दिए हैं, जहां पे 4 ओवर 61 फॉर 0 और विद द बैट हाई स्कोर ऑफ 27। मैचेस में भी डाल दिया है जो कि हर्षित राणा का एक डिसमिसल दिखेगा। अब्दुल समद के नंबर्स भी है यहाँ पे, जो कि हाई स्कोर है 25 इन हेड टू हेड, और मैचेस में 1 अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती, 1 अगेंस्ट रसल। और अब्दुल समद एक्चुअली थोड़े अंडररेटेड है अगेंस्ट स्पिन, बहुत ही बढ़िया गेम है। मांगो आंसर अहमदाबाद फिलहाल एक ही मैच है, 1 विकेट है, 3 रन है। और हेड टू हेड की बात करें तो 6 विकेट्स है, 4+2, और विद बैट 3 रन है। मैचअप्स रसल के 3 बॉल में 2 डिसमिसल है। और पैट कमिंस की बात करें तो ये भी खेले थे, एक फाइनल था अभी रिसेंटली जीते भी थे। 11 ओवर्स में 6 विकेट है, 3 ओवर्स में 2 और 8 ओवर्स में 4। और बार बार हम बात करते हैं वो डिफेंड करते हुए इनके नंबर्स की। फिलहाल हेड टू हेड में 3 विकेट्स हैं विद बैट, ज्यादा कुछ है नहीं बात करने को। राहुल त्रिपाठी अगेंस्ट इस फॉर्मर साइड 250 मारी उन्होंने, और दोनों आई है चेस करते हुए। 5 इनिंग्स में 19 का एवरेज बैट फर्स्ट, 6 इनिंग में 38 का। और अभी तक इससे पहले सुनील नारायण के टीबी आउट नहीं हुए थे, लास्ट मैच में आउट किया। इनफैक्ट एक बार तो कैच ड्रॉप हुआ था, दूसरी बार फिर वो आउट हुए, और 4 बार रसल ऑलरेडी आउट कर चुके हैं 7 इनिंग्स में। एवरेज ऑफ 9.5, और वो शॉर्ट डिलीवरी पे ही इन्हें आउट किया इन्होंने हर बार। भुवनेश्वर कुमार की बात करें, किसी बॉलर के सबसे ज्यादा विकेट्स अगेंस्ट के यार भुवनेश्वर कुमार के हैं 32। अहमदाबाद में भी 14 विकेट से, स्ट्राइक रेट 14.6, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर्स रहे हैं, स्पेशली बॉलिंग फोर्स करते हुए तो 6। और नटराजन के अगेंस्ट बात करें, नटराजन की बात करें तो हेड टू हेड में 14 विकेट्स हैं, जो कि इनके अगेन इनके हाईएस्ट हैं अगेंस्ट एनी साइड इन आईपीएल। और अहमदाबाद में फिलहाल 8 ओवर्स में 2 हैं।
तो इसी के साथ नंबर्स हो जाते हैं समाप्त और उसके बाद चलते हैं फाइटिंग फैंटेसी वैल्यू में। स्टार्टिंग में श्रेयस अय्यर के बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड का रिकॉर्ड इस सीजन तो 9 बार आउट हुए हैं, 9 में से बैट फर्स्ट करते हुए 19 का एवरेज, चेस करते हुए 3 इनिंग में 110 रन से। फिलहाल कोई डिसमिसल आया ही नहीं है और जैसा उन्होंने कहा था सीजन के स्टार्ट होने से पहले मैं एंकर करूंगा, वो एंकर ही कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर के मोस्ट रन इन आईपीएल तो केकेआर के बाद सबसे ज्यादा रन तो केकेआर के अगेंस्ट ही हैं, फिर दूसरे नंबर पे आती है सनराइजर्स हैदराबाद 421, एवरेज ऑफ 30 250। और वेंकटेश अय्यर जिनका वर्स्ट एवरेज अगेंस्ट इस साइड है, हमने वो मुंबई के पैटर्न की बात की थी, मुंबई के अगेंस्ट बहुत धोया इन्होंने, बहुत रन बनाए। कुछ वैसा कंप्लीटली अपोजिट सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट रहा है। 6 इनिंग्स में फिलहाल 7.5 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 84, हाई स्कोर से 10 का है। और अगर आप इनिंग्स वाइज स्प्लिट देखेंगे तो 7-7 3 बार तो 7 ही है, 7-7-7 यू नो द रीजन। 10-6-8 और इसमें से एक भी इनिंग जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं है। रिंकू सिंह की अगर बात करें तो उनके भी सबसे ज्यादा रन अगेंस्ट इस साइड है, 23 46 58 नॉट आउट 5 एंड 30। और ऑफ कोर्स इनिंग आपको यहाँ पे मिलेगी नहीं। रसल्स मोस्ट विकेट्स इन आईपीएल, सबसे ज्यादा विकेट्स उनके अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद आए 19 विकेट्स, एवरेज 17, स्ट्राइक रेट ऑफ 11। लास्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच नीतीश राणा के सबसे ज्यादा रन अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद 546, 34 का एवरेज 450। इनिंग्स वाइज अगर आप स्प्लिट देखेंगे तो 9 42 75 26 54। और नटराजन के भी सबसे ज्यादा विकेट्स अगेंस्ट केकेआर हैं 14 विकेट्स, स्ट्राइक रेट ऑफ 13.3। और हमने इनिंग्स वाइज स्प्लिट भी देखा है। मोस्ट विकेट फॉर बॉलिंग वर्सेस केकेआर इन आईपीएल, सबसे ज्यादा किसी बॉलर के विकेट्स अगेंस्ट केकेआर इन आईपीएल भुवनेश्वर कुमार के हैं 32 विकेट्स, इनसे ज्यादा किसी ने भी नहीं लिए। फिर हेड वर्सेस स्टार्क इन लिस्ट है, जैसे मैंने कहा था कि ये मैचअप आपको कहीं मिल ही नहीं सकता, ना किसी फैंटेसी प्रीव्यू ना ही किसी मैच प्रीव्यू, क्योंकि इतना फालतू समय है ही नहीं किसी के पास। बट मैं कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ एक्साइटिंग लेके आना है, बस मजा आता है और ऑफ कोर्स आपके लिए तो है ही। बट फिलहाल इस मैचअप की बात करें तो अब 2015 का है, कुछ खास रेलेवेंस है नहीं। बट क्योंकि ट्रेविस हेड लास्ट मैच में आउट हुए हैं अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर, मिस्टर स्टार्क ने भी आउट किया था डेविड वार्नर को, और बात करना तो बनता है। ये T20 का मैचअप हुआ नहीं है बट लिस्ट में हुआ 2015 साउथ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यू साउथ वेल्स, नॉर्थ सिडनी ओवल, और दोनों बार बोल्ड। फिलहाल कोई रन है ही नहीं इनका अगेंस्ट। फिर उसके बाद गुरबाज वर्सेस भुवी T20, तो इस मैचअप की हमने बात की है जो कि इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप ऑब्वियसली ओपन कर रहे हैं विद न्यू बॉल, वो आएंगे तो एक बोल्ड था जो कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में था। 4 बॉल में फिलहाल कोई रन नहीं है और 2 डिसमिसल हो चुके हैं। एंड गुरबाज की अगर लास्ट 10 मैचेस की फॉर्म देखेंगे तो सिर्फ एक मैच में 70 की है, बाकी में कुछ नहीं है। इनफैक्ट लास्ट 12-13 मैचेस के अंदर भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। लास्ट आइलैंड सीरीज खेल के आ रहे हैं जहां पे बहुत रन आए नहीं है। कैप्टन फॉर स्मॉल लीग तो सुनील नारायण बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन होंगे, हालांकि ना विद द बैट नंबर्स उनके साइड के अगेंस्ट बढ़िया है, 8 का एवरेज है, ना विद द बॉल स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं रहे। अहमदाबाद पे भी रन नहीं आए हैं, बट उनसे सेफ कोई ऑप्शन है नहीं, चाहो तो आप इंडेक्स चेंज कर सकते हो। नंबर 2 वुड बी रसल, और सॉरी मैं पूरे प्रीव्यू में सुनील नारायण बोल दिया, श्री सुनील नारायण जी, सॉरी, बुरा नहीं मानना है। नंबर 2 वुड बी रसल, जो कि ऑफ कोर्स एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है, बॉलिंग भी काफी कर रहे हैं। अगर मिशेल स्टार्क पे भरोसा नहीं है तो फिर रसल पे तो वो ज्यादा हो रहा है और उनके ओवर्स वो कंप्लीट हो रहे हैं। और वैभव अरोड़ा को बहुत ज्यादा यूज किया नहीं जाता है डेथ में, तो उनके ओवर्स भी वो करेंगे। इस साइड के अगेंस्ट लास्ट मैच में पहला 50 भी किया, प्लेयर ऑफ द मैच भी थे, विकेट भी किए, तो बहुत ही ऑब्वियस ऑप्शन है। और साइड बाउंड्रीज अगेन अहमदाबाद की काफी बढ़िया, तो जैसे सैम करन के लिए हम बात करते हैं, हार्दिक पांड्या की बात करते हैं, रसल के साथ में भी वो शॉर्ट बॉल काफी यूज करते हैं, कटर्स भी काफी यूज करते हैं। नंबर 3 वुड भी हेनरिक क्लासन, स्पेशली अगर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सेफ ऑप्शन है नहीं, ट्रेविस हेड मुझे सेफ लग नहीं रहे हैं। और अगर एसआरएच से किसी को बैक करना तो आई थिंक हेनरिक क्लासन एक सेफर ऑप्शन है, कीपिंग से बैकअप देते हैं और लास्ट मैच में भी अच्छे टच में लगे थे। 4th वुड भी अभिषेक शर्मा, अगर चेस कर रहे हैं, आई थिंक मेजोरिटी बैटर्स चेज में उतने सक्सेसफुल नहीं रहे एसआरएच के, लेकिन अभिषेक शर्मा को और ज्यादा मजा आया इनफैक्ट चेज में, तो वो एक बेहतर ऑप्शन है। बस रिस्क जो है, मैं सेफ तो उन्हें भी नहीं बोलूंगा, रिस्क है, क्योंकि विद द न्यू बॉल स्पेशली सेकंड इनिंग्स में बॉल यहाँ पे अच्छा खासा मूव करती है। तो इसी के साथ ये हो गए स्मॉल लीग के लिए कैप्टनसी ऑप्शन। अब टॉप डेफिनेशन की बात करें तो मिशेल स्टार्क, बड़ा गेम बड़ा प्लेयर। आई नो बहुत सारे इस चैनल पे लोग हैं जो कि मिस्टर स्टार्क को पता नहीं क्यों ऐसा हाईली रेट नहीं करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि मैं नेसेसरी बैक कर रहा हूँ, बट क्लास प्लेयर हैं और मतलब मेरी टीम में रहेंगे। बस अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो सेकंड बॉलिंग में पता नहीं होंगे नहीं होंगे, हालांकि सेकंड बॉलिंग में भी ड्रॉप करने का कोई रीजन फिलहाल है नहीं, अगर उन्हें एटलीस्ट 2 ओवर्स दिए जाए तो पावर प्ले। सेकंड वुड बी भुवनेश्वर कुमार, इस साइड के अगेंस्ट किसी भी बॉलर ने सबसे ज्यादा विकेट जो लिए हैं अगेंस्ट केकेआर वो भुवनेश्वर कुमार है 32।
स्विंग वेन्यू पे नंबर्स बढ़िया, सामने ओपनर उनके अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड बढ़िया, इंक्लूडिंग नारायण और गुरबाज ने तो फिर रन मारे नहीं उनके अगेंस्ट कोई। थर्ड वुड भी नीतीश राणा, सबसे ज्यादा रन उनके अगेंस्ट इस साइड आए हैं, और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अर्ली विकेट्स तो फिर नीतीश राणा इवन एट नंबर 5। स्मॉल लीग्स में तो बहुत रिस्की है, बट ग्रैंड लीग्स में तो डेफिनेटली ट्राई करना बनता है। और लास्ट मैच में जो कि इनका पहला मैच था इंजरी के बाद से डिसेंट टच में रहे भी थे। अब बना लेते हैं विजिलेंस की बेस्ट टीम। तो फिलहाल तो विजिलेंस पे अगर आपने अभी तो साइन इन नहीं है तो कर लो, और आपको वहां पे 1 लाख का गिव अवे मिल जाएगा इस मैच में। मैंने देखा नहीं है बट ऑफ कोर्स होगा, तो मैं डाल भी दूंगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फ्री में जाके आप अपनी रजिस्टर करके, एक तो 100 रुपये का रियल कैश जो कि आईपीएल के बाद खत्म हो जाएगा, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो 100 रुपये का रियल कैश मिलता है रजिस्टर करने के बाद और वेरीफाई करने के बाद। रजिस्टर करते 100 रुपये नहीं आते, वेरीफाई करना पड़ता है, उसके बाद 100 रुपये आपको मिल जाएंगे। फिर 100 रुपये से खेलो मस्त, और 1 लाख का गिवे भी है, वो भी फ्री में पार्टिसिपेट कर लो। वीडियो सिक्स में जहाँ पे एनरी क्लास में बहुत स्ट्रेट ऑप्शन है। रेमन गुरबाज फिलहाल मेरी बेस टीम का पार्ट नहीं है, ऑलरेडी बात कर चुका हूँ मैचअप अगेंस्ट भुवनेश्वर कुमार और इनकी खुद की फॉर्म, और अगर मार्को यानसन आ जाते हैं तो वो भी। बैटिंग सेक्शन में ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और फिलहाल के लिए श्रेयस अय्यर मेरी बेस टीम का पार्ट है। अब अगर ये चेस करेंगे तो जरूर रहेंगे। बैटिंग फर्स्ट में आई एम स्टिल नॉट श्योर, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट में आपके पास ऑप्शंस काफी खुल जाते हैं, जिसमें आपके पास में ऑप्शन है ऑफ नीतीश राणा, नीचे बैटिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल होगा पिक करना। रिंकू सिंह अगेन बैटिंग पोजीशन, वेंकटेश अय्यर बैटिंग पोजीशन ऑलमोस्ट सर्टेन नंबर 3 पे ही खेलेंगे, अनलेस वो नंबर 3-4 पे स्विच कर दिया जाए ऑन द बैटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ जो बैटर आउट हो रहा है राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। अगर नारायण पहले आउट होगा तो हो सकता है वेंकटेश अय्यर आ जाए, अगर पहले गुरबाज आउट हो जाए तो हो सकता है श्रेयस अय्यर आ जाए, बट मोस्टली श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे बैटिंग किए हैं सीजन। तो वेंकटेश अय्यर और इन दैट सेंस काफी सेफ है, बट सेफ नहीं होंगे अगर 2 लेफ्ट आर्म पेसर सामने हुए तो देखते हैं मार्को यानसन आएंगे नहीं। ऑनर सेक्शन में फिलहाल सुनील नारायण रसल, दो बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन। मार्को यानसन खेलते हैं तो मैं बैक करना चाहूंगा नीतीश रेड्डी। लास्ट मैच में बहुत बड़ा रोल था क्योंकि फिफ्थ बॉलर थे रेड्डी और शाहबाज अहमद, फिर डेथ में भी बॉलिंग करानी पड़ी उनसे, रन भी खाए। अगर फिर से वो फिफ्थ बॉलर नहीं हुए तो शायद उतनी वैल्यू विद बॉल तो ऑब्वियसली नहीं रहेगी। फिफ्थ बॉलर होते हैं तो टीम में जरूर रहेंगे, फिर वो बैटिंग से पॉइंट्स और बॉलिंग से ओवर्स करेंगे तो फिर अच्छे चांस है विकेट भी मिल जाए। बट अगर नहीं होते हैं तो फिर शायद मेरी टीम में जगह ना बने। बॉलिंग सेक्शन पे चलते हैं जहां पे मेरे पास फिलहाल के पैट कमिंस है, वरुण चक्रवर्ती भी हैं। वरुण चक्रवर्ती आई एम स्टिल नॉट फुली कन्विंस्ड कि मेरी टीम में अभी के लिए होंगे, हालांकि मैंने पूरी सीजन बैक किया है। इसके अलावा नटराजन बॉलिंग फर्स्ट जरूर टीम में रहेंगे, भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड दोनों में अच्छे चांसेस है, बॉलिंग फर्स्ट डेफिनेटली रहेंगे। हर्षित राणा इररिस्पेक्टिव मेरी टीम में रहेंगे, और मिशेल स्टार्क आई वुड मतलब थिंक अलॉट और सोचेंगे कि पिक कर पाऊंगा या नहीं। फिलहाल के लिए तो बेस टीम में नहीं है, लेकिन फाइनल टीम हो सकता है रहेंगे। इसके अलावा आपके पास क्या कोई और ऑप्शन है? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी ऑप्शन जो आप कंसिडर कर सकते हो, और एक्चुअली टॉप डिफरेंशियल में डालना भूल गया था, वो है वैभव अरोड़ा। अगर वो सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं तो उन्हें भी स्पेशली अगर आप अर्ली विकेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मिशेल स्टार्क वैभव अरोड़ा दोनों में से एक तो आप जरूर रख लीजिएगा। वैभव अरोड़ा ज्यादा वैल्यू देते हैं विद न्यू बॉल, मिशेल स्टार्क अगर बॉलिंग मिल गई तो डेथ में भी, क्योंकि कुछ खास अच्छे टच में ना वो लगे, ना ही की ने बहुत ज्यादा बैक भी किया है, मतलब बैक तो कर ही रहे हैं बट उतना मैच में अब उनका रोल लास्ट कुछ मैचेस में नहीं रहा है। तो फिलहाल के लिए ये होगी बेस टीम, और जाने से पहले गिव का सवाल जो कि होगा इस मैच में आपके लिए प्लेयर ऑफ द मैच कौन है और उनके फैंटेसी पॉइंट्स। अगर आपको लगता है इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच होंगे SRK शाहरुख खान, अगर आपको लगता है वो होंगे और उनके पॉइंट्स होंगे पूरे 2000, तो लिख दो नाम और उनके फैंटेसी पॉइंट्स। नो आइटम मल्टीपल कमेंट्स अराउंड, डेडलाइन है 7:30 PM। अगर आपको मजा आया तो जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रीव्यू में विच इज RCB वर्सेस RR दिल्ली बिग एलिमिनेटर, और उसमें भी कुछ नया लेके आएंगे नॉकआउट के नंबर्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो मजा आया हो तो लिख दो, और नहीं आया हो तो भी वीडियो लाइक कर दो। अभी इतनी मेहनत कर ही लिया तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाओ जाके ज्वाइन कर लो, वो भी जहाँ पे फाइनल टीम आपको मिल जाएगी जो कि आपको छापनी नहीं है, रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। बट फैंटेसी खेलने का मजा है खुद की टीम से, ना मेरी छापो ना किसी और की छापो, क्योंकि क्या थ्रिल ही क्या है उसमें। मैं इतने सालों को खेलते हुए, मतलब मेरी आधी जिंदगी फैंटेसी खेलते हुए निकल चुकी है, बट मैंने आज तक कभी किसी की टीम से क्रिकेट की तो कभी नहीं खेली हुई। तो आप भी मत खेलो, मस्ती करो, मजे करो, बस अब कट लो। ओके बाय।